तो आज बहुत दिनों के बाद में मैंने निकाल लिया है मोबाइल, क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग। क्योंकि व्लॉग नहीं बना पा रहा था काफ़ी टाइम से। तो हम 3 दोस्त जो क्लासमेट के हैं, मेंबर भी हैं, तो हम आज निकल गए थे करूले की तरफ। क्योंकि हम मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और करूले जाना आपको पता ही होगा कैसा है आज के टाइम में, जितना जाम है। और उससे पहले गुलशन करीम वाले रोड से जैसे ही हम आगे निकले तो यहाँ पर एक कार वाले भाई साहब आ गए, सामने से आ गए टिर्री वाले भाई साहब। ओ भाई, क्या ही करने वाले हैं ये टिर्री वाले भाई। इनसे बच के जैसे निकाले तो एक आगे चल रहे थे कार वाले भाई। हमें जाने दो दोस्त, हमें करूले जाना है। करूले इतना आसान नहीं जाना, आपको पता ही होगा। करूले पर जाने से पहले पहले पुल सिरात का एक रास्ता ही पड़ता है, उसे पार करना पड़ता है, कुछ जाम होता है। उसी के साथ साथ मैं निकल चुका था अपने दोस्तों के साथ करूले पर। हमें शाबाश के पास जाना था, जो कि मिस्टर बाज़ व्लॉग हैं। और ये मेरे पास था माइक, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी और इस माइक को भी ठीक कराना था। तो हम सब लोग यहाँ से तीनों लड़के निकल चुके थे। तो धीरे धीरे हम करोले की ओर जा रहे थे और अभी तो फ़िलहाल हम प्रिंस रोड पर थे। और देख रहे हो कि तेज़ बाइक चला रिया, साफ बना रिया, साफ ले रहा है, क्यों नरिया ले रहा है। यही नाजिम का डायलॉग मानना पड़ लिया मुझे राउंड 12 वालों का। देख रहा हो किस तरीके से लहरा दिया था। फिर मैंने कैमरा ऊपर करा तो हम गलशेत वाले रोड पर आ गए थे। आमों की तो ऐसी हो रही, आड़त की आड़त लगी पड़ी। इतने आम तो आड़त पे भी ना बिकते जितना आम गलशेत वालों ने लगा दिए ठेले पे। पूरा सीज़न जो है ना गलशेत पे कोई खूब ही आम बिका मुरादाबाद वालों की तरफ से। ओफो, देख रहे हो दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ लिया। कुछ तेज़ हवा चल रही थी, मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा था। और दोस्तों, कहीं पर भी मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो जाए ना तो सीरियस मत लेना, क्योंकि ना मेरे से वॉइस ओवर होती नहीं है। इस वाले ब्लॉग में मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि माइक जो था ना वो ख़राब हो गया था। और माइक रिपेयर करने के लिए हमने दुबई से कुछ लोगों को बुलाया था, जो कि दुबई के शेख थे। हमारा माइक को वो ही ठीक कर सकते थे। तो भाई अब हम चल पड़े थे, ईदगाह वाले रोड पर आ गए थे। और देख रहा हो कितना अंधेरा हो रहा, सॉरी रोशनी, कितनी रोशनी हो रही है। ओफो, देख रहा चेहरे भी ना दिख रहा है हम तीनों के। तो भाई क्या ही करें, अब जब व्लॉगिंग करनी है तो करनी है, अब कुछ भी हो जाए। अब देखो मैं भी कुछ बोल रहा था भाई। अब मैंने जब इसकी ऑडियो सुनी अपनी व्लॉग की, तो भाई साहब सिवाय शोर के कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वॉइस ओवर डाल देंगे। अब वॉइस ओवर हम डाल रहे हैं तो वॉइस ओवर जो है डाल कम रहा है, अटक ज़्यादा रहे हैं हम। तो फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं और आप भी इग्नोर कर देना, ठीक है। और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हम इस टाइम फाटक वाले रोड पर पहुंच गए। अब फाटक आने वाला था, पता ही होगा ना मुरादाबाद वालों को अपना फाटक। फाटक वही करूले वाला फाटक। पहले फाटक से पार होकर जाना पड़ता है, फिर जाते हैं करूले पर। मामू भी मिल जाते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल जोक सपाट सामने रहा फाटक, और हम करूले पर जैसे ही हम फाटक की ओर जा रहे थे तो मैंने कुछ शायद बोला। मैं सुनता हूँ मैंने क्या बोला। हाँ, तो मैंने सुना कि मैंने क्या बोला। देख रहे हो दोस्तों, अपनी ही आवाज़ को सुनने के लिए बार बार मुझे पॉज करनी पड़ रही है वीडियो, और सुनना पड़ रहा है ऑडियो के लिए। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मैंने शाबाश को इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम आ रहे हैं और हम उसे सरप्राइज़ देंगे जाकर। वो भी सोचेगा कि यार है तो एक आ रहे थे, हम तीनों के तीनों कैसे जा रहे हैं। तो फाइनली हम पुल पर जो है लगभग चढ़ने ही वाले हैं। और आज इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि भाई पहली बार जाम नहीं मिला और प्लस व्लॉगिंग हो रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं था और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था। एक भी टिर्री पिर्री कुछ नहीं मिला, और यहाँ पर मौसम भी सही था और बिल्कुल जाम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो धीरे धीरे पार हो जाएगा। भाई देखो ऐसा है, किस कदर हमारी रोशनी हो रही थी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। क्योंकि ना ये आपको पता ही होगा, हमारे जो मोबाइल है ना आजकल के एंड्रॉयड मोबाइल, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जैसे भी ये क्वालिटी चल रही है ना, बस वो आप देख ही लेना। और बाकी मैं व्लॉग में कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये व्लॉग मैंने पूरा कंटिन्यू रख कर ही बनाया था, ताकि हम अपने व्लॉग को देखना चाहते थे कि हम किस तरह से अपने व्लॉग को कंटिन्यू रख कर करोले पर जा पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, मेहनत तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन बस यही था कि अगर थोड़ी सी रोशनी होती या मेरे पास लाइट होती ना, तो उसमें ज़्यादा मुझे जो है व्लॉग बनाने में मतलब मज़ा आता। लोग भी काफ़ी देख रहे थे, अपना रिएक्शन दे रहे थे, बोल भी रहे थे कि भाई बढ़िया व्लॉग बना रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ जी, हम व्लॉग बना रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी हमने कुछ टाइम पहले व्लॉग बनाया था वो बकरा ईद पर। तो उसमें काफ़ी लोग मुझे मिले, काफ़ी लोगों से मतलब बातचीत करी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया।
तो इसके बाद फाइनली हमारा करूले का जो पुल था वो कंप्लीट हो गया और ब्लॉग हमारा कंटिन्यू तो चल ही रहा था। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ के अब जाते हैं और आगे जाना था हमें जाना है शाहबाज के पास, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि हम कहाँ पर हमें जाना था। लेकिन हाँ, फिलहाल हम करोला पर पहुँच गए थे। हंसी मजाक बहुत हो रही थी, मस्ती भी हो रही थी, इंजॉय भी हो रहा था, क्योंकि ऐसा व्लॉग भाई देखो बहुत कम लोग बनाते हैं जिस तरीके से हमने बनाया, क्योंकि हम व्लॉग कम बना रहे थे, हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे थे, इंजॉय भी खूब हो रहा था। फिलहाल अभी और झेलना जाना झेलते हो जाना, जब हम भी झेलना है तो तुम भी झेलो यार। कि ये आसपास गाड़ी वाले कितने तेज आ रहे थे, हमें देख देख कर वो उससे बोल रहे थे यार भाई हमें भी ले लो व्लॉग में। एक बाइक वाला आया था तो मैं कहा ठीक है भाई तो ही ले लेंगे। पता ये चला कि वो आगे जाके तो वो हमें भूल गया और अपनी गाड़ी में चलाने में मस्त हो गया। मैं चल ठीक है भाई मैं तेरा जो है ना बैक साइड ही ले लूँगा, तू भाई गाड़ी चला। और ये रहा राइट साइड में पेट्रोल पम्प। पहचान गए कि नहीं पहचाने? किस किस ने यहाँ से पेट्रोल डलवाया है मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है ना। जिसका भी कमेंट मैं पढ़ूँगा उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगा। और तो फाइनली दोस्तों हम करोला पर लगभग पहुंचने ही वाले थे, मतलब करोला पर तो पहुंच गए थे लेकिन हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि करोले पर से कौन कौन लोग हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और जो भी करोले से मेरा व्लॉग देख रहे हैं लोग वो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको रिप्लाई भी दूँगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो वही मुरादाबाद से देख रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो मुरादाबाद के बाहर से देख रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को वो सब के सब कमेंट करके बताइए आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहर से मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं। तो एक गली है जहाँ पर हमें जाना था, वो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी गली में हूँ मैं। आप लोग जो करोले पर रहते होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि ये वाली गली कौन सी गली है, और जिसे पता चल गया होगा वो कमेंट करके बताए कि ये कौन सी गली है जहाँ पर शाहबाज रहता है, क्योंकि उसका एड्रेस मैं रिवील नहीं कर सकता एज अ प्राइवेसी, क्योंकि वो यूट्यूबर है तो इसलिए हो सकता है इन फ्यूचर उसे आने वाले टाइम में परेशानी हो जाए। तो आप लोग जो करोले पर रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा और जाहिर सी बात है वो लोग उसको सपोर्ट भी करते होंगे। फाइनली हम उसके घर के पास पहुंच गए थे और यहाँ पर बच्चा पार्टी हमें मिल गई। बच्चा पार्टी भी खुश थी, बोले भाई क्या चल रहा है? मैंने कुछ नहीं चल रहा, आजा तू भी आजा, तू भी तुझे क्यों ना मेरा हो रहा था दुकान पर आ गए उनकी और लाइट पड़ लेना चेहरे पे तो अब क्लियर दिख रहा होगा। भाई फ़ोन करो यार, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया ताकि चेहरे पे लाइट पड़ेगी थोड़ा क्लियरिटी। अब आईफोन तो है ना यार, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई मेरा मत बनाना, मगर तेरा नहीं बनाऊंगा, मैं खुद अपना ही बनाऊंगा। तो अब यहाँ पर हम शाहबाज का वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो मिस्टर बाज ब्लॉग जो इनका यूट्यूब चैनल है ये आ गए हैं हमारे साथ में, और हम धन्य हो गए इनके आने से, क्योंकि ये आ गए, हमारे 4 चांद लग गए हमारी ज़िंदगी में, हमारे ब्लॉग में। वरना तो ये नहीं आ रहे थे तो हमारे ब्लॉग भी ख़राब हो रहा था। और ये देखिए कारीगरी दिखाते हैं अपनी है, और इन्होंने निकाला वो माइक टूटा हुआ जो मैं बता रहा था कि नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन भाई साहब तुम्हें पता ही है आजकल के जो होते हैं ना, जो लौंडे लपाड़े होते हैं वो तो अपनी चलाते हैं, ना जी मैं ठीक करा के दूंगा। नहीं मैंने कहा ले भाई तू ठीक करा के दे दे। बोले दुबई के शेख से करा या फिर तू अमेरिका के शेख से करा, कहीं से भी करा। हालांकि अमेरिका में शेख नहीं होते, लेकिन तू करा भाई, कैसे भी करा, मेरे माइक को ठीक करके दे। बहुत ज़्यादा कड़की चल रही है, ना तो काम हो रहा, ना व्लॉग बनना, ना कुछ हो रहा। मेरे को नहीं पता, मुझे चाहिए भाई साहब मेरा माइक बिल्कुल परफेक्ट। हालांकि उसी का माइक था दोस्तों, बताना मत, मैं हल्के से बोल रहा हूँ ठीक है, उसी का ही माइक था, मैंने तोड़ दिया था। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हम चल पड़े थे अपने एक दूसरी लोकेशन पर जहाँ पर हम बैठकर अपनी वीडियो की प्लानिंग वगैरह करते हैं, और वहीं से हम सारी स्ट्रेटजी करते हैं अपनी वीडियोस की, और वहाँ से हमारी प्लानिंग होती है कि हम अब आगे क्या करेंगे। तो फिर वहाँ जाकर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है इस माइक को कैसे ठीक कराएं, और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई, वो सब इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मिनट का हुआ है व्लॉग। ये व्लॉग लगभग 15 मिनट का जाएगा, और आपके 15 मिनट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरा वॉच करना ये व्लॉग। अगर आपसे वॉच नहीं हो
तो आप स्टार्ट करके एक साइड में रख दीजिए, मेरा ब्लॉग की टाइमिंग बढ़ जाएगी और मेरा जो है वॉच टाइम बढ़ जाएगा। आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना खुला तो शायद ही कोई बोलता होगा। मैं तो भाई आज हम पहुंच गए अपने अड्डे पर जहां हमें पहुंचना था। लौंडे लगे हुए हैं अपने अपने कामों से। लोग को यहाँ तक आपने अगर देखा होगा ना, तो दोस्तों मैं आपको 10 रुपये खुद पेटीएम करूँगा और पेटीएम नंबर मैंने चैट में डाल देना, कमेंट में डाल देना, कमेंट में डाल देना। अभी 10 रुपये पेटीएम करूँगा ये ब्लॉग देखने के लिए। अब क्या करें, थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी और ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी और लोग भी ये कह रहे थे भाई क्या हुआ, कमेंट ब्लॉग नहीं बना रहा है। इस वजह से बनाया, कुछ तो बनाया। अरे पट गई रे। अब भैया क्या देख रहा हो, क्या देख रहा हो, हमें दिखा दो भाई साहब। कॉपीराइट आ जाएगा भाई, भैया शॉर्ट चल रहा था, कहीं कॉपीराइट ना आ रही यूट्यूब हमारा। दोस्तों व्लॉग कंटिन्यू हमने कर लिया है और इस व्लॉग को हमें एंड भी करना था। तो बग्गा आ चुका है। आ गया भाई बग्गा, तू आ गया है ना। हेलो हेलो। और ये बैठा नींद में बग्गा, बस फरहान बराबर बैठे हुए, ये चल रही है, देख रहे हैं अपना इंस्टाग्राम। देखो भाई ऐसा है कि ये जो माइक है ना, ये K8, ये साली माइक इससे अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो इन्होंने ब्लॉग शूट करा इससे। काफ़ी अच्छे आपने ब्लॉग देखे होंगे पुराने, तो वो इस माइक से शूट करते थे। तो ये अभी सलामत है। और इसका जो ये जैक है ना, ये जैक, तो भाई ये इस जैक में ना ये हरकत हो गई थी, ये ऐसे हो गया यार। मैंने कुछ नहीं करा, ये अपने आप हुआ भाई साहब। और अब इसको हम इस पे वेल्डिंग वगैरह कराएंगे। इसको इस पे एक बढ़िया सा कोई साइंटिस्ट ढूंढेंगे जो इसको फिक्स करेगा और इस पे बढ़िया करके वेल्डिंग करेगा। उसके बाद आपको एक अच्छी आवाज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं साइंटिस्ट ढूंढना भाई। एक अच्छा साइंटिस्ट हमें चाहिए। अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं जो इसको सही फिक्स कर सकते हैं प्रॉपर एकदम बढ़िया आवाज़ के साथ, तो कमेंट करना। आपको आपकी अमाउंट दी जाएगी, महीने के हिसाब से हम किस्तें बना देंगे उसकी, और आपको अमाउंट हम पे कर देंगे। भाई गरीबी का हालात है, क्या कर सकते हैं। ये माइक था बेचारा जिससे मैं सब कुछ करता था, जो जैसे शाहबाज ने बताया। अब ये ख़राब हो गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दुबई से कोई शेख साइंटिस्ट वगैरह को बुला लिया जाए, जिसकी जो इसे ठीक कर ले। और मुझे आर्यन केल्विन वहाँ पहुँच चुका है दुबई में, तो मैंने उससे बात की थी कि भाई ये माइक ठीक होना है। भाई मैंने करी थी माइक, और वो बोल रहा था कि बंदा है, तो वो कह रहा था एक बंदा है दुबई में और वो रिपेयर करा के दे देगा। तो मैंने क्या, ऐसा है तुम उस बंदे को यहाँ लेकर आना, उसके बाद में थोकना नहीं यार। केल्विन माइक पता नहीं है भाई साहब, जिस वीडियो में जिस ब्लॉग में नाम ले दिया, वीडियो वायरल। आर्यन केल्विन क्लीन मेरा कच्चा। यार भाई मजाक मत बनाओ। केल्विन क्लीन के कच्चे आते भाई, आते हैं भाई, मैंने मना नहीं करा। तो हम उसकी मजाक कब बना रहे, हम तो कच्चे को बता रहे हैं। बहुत महंगा आया कच्चा वो। तो इस माइक की जो कीमत है कम से कम 50 लाख रुपए की थी, और अब ये रिपेयर होने के लिए कम से कम 300 रुपया देगा। सच नहीं बोलना था भाई साहब। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने किसी एक दूसरे नए फनी ब्लॉग में। और पीछे कबाड़ा बहुत पड़ा हुआ भाई साहब, उस पर जरा गौर ना करें, गौर फेस पे करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। आप भी अपना ख्याल रखें और हमारा भी रखें, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब करके। एक बात बाय बाय।